Hello everyone. Hello students. Today we have to discuss about importance, significance and limitation of financial management. तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वित्तीय प्रबंधन का क्या महत्व है। तो जो वित्तीय प्रबंधन है, देखिए उसका उद्देश्य लाभों को अधिकतम करने के साथ साथ वित्तीय साधनों का अधिकतम उपयोग करना भी होता है। इसलिए वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य जो अध्ययन है वो लाभकारी संस्थाओं के साथ साथ गैर लाभकारी संस्थाओं दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अब हम बात करें कि जो औद्योगिक विकास हुआ है उसके साथ साथ देखिए क्या नयापन आया है। ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लिबरलाइजेशन हुआ है और इन नीतियों के कारण वित्तीय प्रबंधन को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। आज किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में उत्पादन, वित्त, विपणन एवं सेवा वर्गीय क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है, किंतु वित्त प्रबंधन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उपक्रम की अन्य सभी क्रियाओं की सफलता किस पर निर्भर करती है? वित्त पर ही निर्भर करती है। तो व्यावसायिक नियोजन एवं नियंत्रण की प्रत्येक क्रिया में वित्त प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। चलिए अब बात करते हैं इसके महत्व की। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखिए सबसे पहले ये है इसका जो इम्पोर्टेंस है, दैट इज हेल्पफुल इन टारगेट अचीवमेंट। इट मीन्स कि जो लक्ष्य की प्राप्ति, जो हमने लक्ष्य डिसाइड किए हैं, जो गोल्स डिसाइड किए हैं, वो किसके सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, कब अचीव कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ही हम अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। तो वित्तीय प्रबंधन किसी भी संस्था की लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। वित्तीय प्रबंधन वित्तीय नियोजन तथा वित्तीय निर्णयों के द्वारा व्यवसाय में लाभ, विनियोग तथा संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि करता है, जिससे हम जो अपने टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। सेकंड है बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ एंटरप्राइजेस। देखिए किसी भी उपक्रम की सफलता का जो बेस है, जो आधार है, वो क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसकी सफलता के लिए क्या किया जाता है? सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन आवश्यक होता है। ठीक है, यदि वित्तीय प्रबंधन में कमी होती है तो यह कहा जाता है कि उपक्रम ने ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया है, उपक्रम ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के बिना उपक्रम की सफलता तथा उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो व्यवसाय के सभी कार्य कौन कौन से? जैसे प्रोडक्शन है, विपणन है, कर्मचारी प्रशासन है, डेवलपमेंट है, रिसर्च है इत्यादि वित्त प्रबंधन पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए वित्त प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। जो व्यवसाय है उसके अस्तित्व की रक्षा और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्त प्रबंधन के अभाव में क्या होता है? सुदृढ़ व्यवसाय भी समाप्त हो जाते हैं। तो अनार्थिक इकाइयों का मूल कारण क्या होता है? दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन। अगर आपने ढंग से वित्तीय प्रबंधन नहीं किया है तो अच्छा खासा चलता बिजनेस भी समाप्त हो जाता है। वित्त प्रबंधन के बिना विकास और विस्तार की योजनाएं बनाकर व्यवसाय को सुरक्षित रखा जा सकता है इस वित्तीय प्रबंधन के द्वारा, है ना। वास्तव में वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय के अस्तित्व विकास का क्या कहलाता है? इंश्योरेंस कहलाता है। कि अगर आपने वित्तीय प्रबंधन कर लिया है, इट मीन्स जो आपका एंटरप्राइजेस है उसका अस्तित्व और विकास सुदृढ़ है, निश्चित है उसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की बात करें तो उसके लिए भी वित्त प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। साधनों का इससे क्या होता है? अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वित्त प्रबंधन के द्वारा ही साधनों का अधिकतम उपयोग संभव है। वित्त प्रबंधन किसी भी संगठन में कोषों के अनुकूलतम आवंटन तथा अनुकूलतम उपयोग पर बल देता है और वित्त प्रबंधन के द्वारा ही हम जो हमारे साधन हैं उनको सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। प्रबंधन के अभाव में क्या होगा? उपलब्ध जो कोष हैं वो गैरकारी कार्यों में लग जाते हैं, जिससे लाभकारी कार्य रुक जाते हैं। क्योंकि जब हमारे पास मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो हमें ये पता ही नहीं होगा कि कोष हम लाभकारी कार्यों में लगा रहे हैं या गैर लाभकारी कार्यों में। नेक्स्ट है इफेक्टिव लिक्विडिटी अरेंजमेंट। इट मीन्स कि जो लिक्विडिटी अरेंजमेंट है वो किसके द्वारा इफेक्टिव होगी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा ही। तो वित्तीय प्रबंधन संस्थाओं में तरलता बनाकर जो उसके दैनिक कार्य होते हैं उनके लिए कोषों की व्यवस्था करता है। फंड रिक्वायरमेंट जो होती है जो डे टू डे वर्क की, उसके लिए वित्तीय प्रबंधन ही कोषों की रिक्वायरमेंट की व्यवस्था या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अब दैनिक कार्य कौन कौन से होते हैं देखिए इसकी बात कर लेते हैं। जैसे प्रतिदिन भुगतान व दैनिक खर्चे,
ठीक है। अब दैनिक खर्चे में कौन कौन सा आ गया, जैसे ऋण का भुगतान करना, ऋण पत्रों का शोधन करना, जो किराया है, भाड़ा है, उसका भुगतान करना, कच्चे माल की आपूर्ति का भुगतान करना इत्यादि, ये सब क्या आते हैं, डे टू डे के वर्क कहलाते हैं। और उनके लिए हमें क्या चाहिए, तरलता चाहिए। तो जितने भी दिन प्रतिदिन के कार्य हैं उनका भुगतान व दैनिक खर्चों किसकी सहायता से पूरे किए जा सकते हैं, वित्तीय प्रबंध के द्वारा ही प्रभावकारी तरलता व्यवस्था की जा सकती है। और वित्त प्रबंध के बिना कोषों की तरलता या लिक्विडिटी असंभव है। नेक्स्ट है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ असेट्स। तो वित्त प्रबंध के द्वारा ही हम संपत्तियों का उचित प्रबंध कर सकते हैं। कैसे, कि जो प्रभावकारी वित्त प्रबंध के द्वारा ही स्थिर तथा चालू संपत्तियों का श्रेष्ठ प्रबंध किया जा सकता है। यह विद्यमान संपत्तियों का अच्छा उपयोग करके अपव्यय को रोकता है, कि जो भी मिसयूज हो रहे हैं उनको रोका जा सकता है और जो विद्यमान संपत्ति है उनका अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। जिससे क्या होता है, जब ये अपव्यय रोकेंगे, उपयोग अच्छे से किया जाएगा तो संचालन लागत में कमी आएगी। बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रबंध क्रिया का एक प्रमुख अंग है। देखिए, पहले वित्तीय निर्णय अंत प्रेरणा तथा अनुभव के आधार पर लिए जाते थे, लेकिन आज वित्तीय निर्णयों का आधार क्या है, केवल और केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसके बिना संस्था का प्रबंध अपंग रहता है, वो ढंग से काम नहीं करता है। संपूर्ण उपक्रम में वित्त प्रबंध की सक्रिय भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि वित्त प्रबंध के कारण ही हम अच्छे से जो हमारा व्यवसाय है उसको चला सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो वित्त प्रबंध उपक्रम में नियोजन, समन्वय और नियंत्रण मीन्स प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल हेतु आधार प्रस्तुत करता है। अब हम बात करें सबसे पहले प्लानिंग की। देखिए, प्लानिंग की बात करते हैं इसमें सबसे पहले। तो प्लानिंग के लिए क्या कहते हैं, वित्त प्रबंध में पूर्वानुमानों द्वारा योजनाओं और विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जो कि नियोजन के आधार होते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन में क्या किया जाता है, देखिए इसमें बजटरी कंट्रोल द्वारा व्यवसाय के विभिन्न क्रियाकलापों में समन्वय किया जाता है। और थर्ड है कंट्रोल में देखिए विभिन्न कार्यों एवं उत्पादन क्रियाओं के लिए अपेक्षित लागतों एवं समय के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं तथा विचलन पाए जाने पर सुधारात्मक कार्य की जाती है, जिससे कि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर अदर्स। देखिए, इसके अलावा ये विभिन्न वर्गों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि आधुनिक समय में वित्तीय प्रबंध न केवल व्यवसाय के लिए अपितु विभिन्न वर्गों या पक्षों के लिए भी उपयोगी, क्योंकि सब इससे जुड़े हुए हैं, सभी को इससे लाभ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूजफुल फॉर बिजनेस मैनेजर्स। कैसे यूजफुल होता है कि वित्तीय प्रबंध को जाने बिना जो आधुनिक वित्त प्रबंध है वो अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर सकते। वित्त प्रबंध उनके लिए बहुत जरूरी है। प्रबंधक वित्त प्रबंध की तकनीक के द्वारा ही अंशधारी, ऋण पत्रधारी, ऋणदाता, निष्पक्षधारी, कर्मचारी, ग्राहक तथा गवर्नमेंट आदि सभी के जो हितों की उसकी सुरक्षा करता है। तो एक जो फाइनेंस मैनेजर है, जो बिजनेस मैनेजर है, उसके लिए वित्त प्रबंध बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जो देश के अधिकांश विनियोजक अपनी संचित पूंजी का विनियोग कंपनियों के अंशों एवं ऋण पत्रों में करते हैं और उनका मार्गदर्शन करने के लिए देश में विनियोग बैंकों की कमी है। ऐसी स्थिति में यदि विनियोजकों को वित्तीय प्रबंध के सिद्धांत और व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, वे अपनी प्रतिभूतियां एवं संस्थाओं की तुलना करके सर्वश्रेष्ठ प्रतिभूतियों का चयन स्वयं कर सकते हैं अगर ज्ञान होगा तो। और अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत प्रतिभूतियों में लगा देते हैं जिससे उनको हानि होती है। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, जो विभिन्न वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी, जैसे व्यापारिक बैंक है, विनियोग बैंक है, प्रन्यास है, कंपनीज है, अभिगोपक, स्वीकृति गृह, बट्टा गृह आदि जितनी भी अपनी संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं आदि के प्रबंधकों को वित्तीय प्रबंध के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है और पर्याप्त ज्ञान के अभाव में वे गलत प्रतिभूतियों में विनियोग कर सकते हैं या ऐसी संस्थाओं को उधार दे सकते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है। इसलिए ऐसी संस्थाएं वित्तीय विशेषज्ञों को ही व्यवस्थापक नियुक्त करती हैं।
नेक्स्ट है यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स। देखिए ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी का स्वामित्व तो किसके पास होता है? शेयर होल्डर्स के पास होता है। और ये शेयर होल्डर संख्या में अधिक होने के कारण अंशधारी प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। नहीं, क्यों? क्योंकि संख्या में बहुत अधिक होते हैं। और ऐसी स्थिति में जो प्रबंध का भार होता है वो किसको सौंप दिया जाता है? निर्वाचन मंडल को। तो जो संचालक मंडल उपयुक्त वित्तीय प्रबंध नीति अपनाते हुए अंशधारियों के हितों की रक्षा करते हैं। अंशधारी भी वित्तीय प्रबंध तकनीक के द्वारा ही संचालक मंडल की क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर उनको वित्तीय प्रबंध का ज्ञान नहीं होगा तो वो संचालक मंडल की जो क्रियाएं हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं, तो उसका उनको समझ में नहीं आएगा। तो शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिशियन। देखिए पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञों और अर्थशास्त्रियों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि जो वित्तीय प्रबंध के ज्ञान से क्या है, राजनीति और अर्थशास्त्री ऐसे नीतिगत निर्णय ले सकते हैं जो देश के हित में उपयोगी हों। और लास्ट है नॉट लीस्ट हेल्पफुल इन नेशनल डेवलपमेंट। देखिए बहुत जरूरी है ये भी कि जो देश क्या होता है, प्रत्येक देश में आर्थिक विकास हेतु करोड़ों रुपयों का प्रतिवर्ष विनियोग किया जाता है। और इस जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? वित्तीय प्रबंध की प्रभावशीलता पर ही निर्भर करती है। तो राष्ट्र विकास में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। तो ये इसके महत्व हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। तो देखिए आज जो वित्तीय प्रबंध है व्यवसायिक प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। वित्तीय योजना बहुत प्रभावशाली, स्थायी तथा लोचपूर्ण होती है, लेकिन फिर भी वित्तीय योजना में कुछ कमियां पाई जाती है। जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसमें कुछ कमी रह जाती है, और इन्हीं कमियों के कारण ही वित्तीय प्रबंध की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्योंकि उसमें कुछ कमी है तो यहाँ पे भी देखिए कमियाँ आएंगी। तो सबसे पहले जो कमी की बात करेंगे, लिमिटेशन की बात करेंगे, इसकी सीमा की बात करेंगे, वो है सबसे पहले इम्परफेक्ट डिसीजन। अपूर्ण निर्णय होते हैं, क्योंकि सभी प्रकार की वित्तीय योजनाएं किस पे आधारित होती हैं? फोरकास्ट पे आधारित होती हैं। जो फोरकास्ट करते हैं उन्हीं पे हम जो वित्तीय योजनाएं बनाई जाती हैं। और पूर्वानुमान के बारे में भविष्य के लिए विश्वास के साथ हम कुछ भी नहीं कह सकते। यदि जो फोरकास्ट जो हमने किए हैं वो गलत हैं तो वित्तीय प्रबंधन के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो उचित नहीं होते। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता का अभाव। वित्तीय प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय वित्तीय प्रबंधकों के व्यक्तिगत विचारों और भावना से प्रेरित होते हैं। इसी कारण से जो निर्णयों में क्या होता है, पक्षपात की संभावना होती है। और वस्तुनिष्ठता अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो उसके अभाव के कारण वित्तीय प्रबंधकों द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और जो वास्तव में अच्छे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंट। वित्तीय लेखों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जो वित्तीय प्रबंध में वित्तीय विश्लेषण तथा निर्वचन के लिए विभिन्न तकनीकें काम में ली जाती हैं जो वित्तीय लेखों पर ही आधारित होती हैं। वित्तीय लेखे किससे प्रभावित होते हैं? परंपराओं और नीतियों से। और इसी कारण के आधार पर जो लिए गए निर्णय वो कैसे होते हैं? दोषपूर्ण होते हैं। एक्सपेंसिव सिस्टम है ये, लचीली व्यवस्था मानी जाती है, होती भी है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था महंगी होने के कारण छोटे संगठन वहन नहीं कर सकते। यह केवल बड़े व्यवसायिक उपक्रमों के लिए ही उपयुक्त है। छोटे व्यवसायिक उपक्रम इनको वहन नहीं कर सकते, तो वहाँ हम वित्तीय प्रबंधन की बात को स्वीकार नहीं सकते। नेक्स्ट है डिसीजन इन इम्पॉसिबल इन एवरी सेक्टर। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि जो संस्था के जो कार्यात्मक क्षेत्र हैं उनमें वित्तीय योजना एवं वित्तीय पूर्वानुमान आवश्यक होते हैं, और वित्तीय प्रबंधन सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में आवश्यक वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। इसी कारण वित्तीय प्रबंधन के द्वारा सभी क्षेत्रों में निर्णय लेना तथा समन्वय स्थापित करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट। देखो जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं जैसे मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है आदि की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि अच्छे अगर निर्णय लेने हैं तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनकी आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन वित्तीय प्रबंधक क्या होता है? सामान्य व्यक्ति होता है, और सामान्य व्यक्ति के कारण हम ये मानते हैं कि उसके पास सभी विषयों की पूर्ण जानकारी नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, जो निर्णय लिए जाते हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो दोषपूर्ण होते हैं।
नेक्स्ट, स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। देखिए किस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, दीर्घकालीन समस्याओं पे। तो वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत सामान्यतः दीर्घकालीन वित्तीय समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण जो हमारी शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन निर्णयों की उपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट, रिजिड अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। देखिए व्यवहार में वित्तीय प्रबंधक वित्तीय योजना के प्रति कठोर दृष्टिकोण, रिजिड अप्रोच होती है उनकी। इस कारण क्या होता है, वह समय के अनुसार परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज नहीं होता है, जिससे धीरे धीरे क्या होती है, जो फाइनेंशियल हमने प्लानिंग की है वो प्रभावहीन होकर अपने द्वारा लिए गए निर्णय कम प्रभावहीन हो जाती हैं, और जिसके कारण जो निर्णय लिए गए हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं, वो निर्णय सही साबित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ ए डेवलपिंग सब्जेक्ट। क्यों है विकासशील विषय, क्योंकि आज भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, और पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने के कारण इसके विश्लेषण और निर्वचन की तकनीकें, जो इसकी टेक्निक्स हैं, लगातार बदलती रहती हैं, जिसके कारण कोई भी सुदृढ़ निर्णय नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। कभी कभी क्या होता है कि उपक्रम का जो प्रबंध होता है वित्तीय प्रबंध को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगता है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, वित्तीय प्रबंध के प्रत्येक कार्य व सुझावों पर नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिससे वित्तीय प्रबंध को उपयुक्त वित्तीय निर्णय लेने में बहुत ही बाधा उत्पन्न होती है। तो ये सब इसकी लिमिटेशंस हैं। तो आज हमने देखा इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि वित्तीय प्रबंधन की